अमेरिका की सरकार ने दुनिया भर के सभी नेताओं और यूरोपीय मित्रों को चेतावनी दी कि रूस के पास एक अंतरिक्ष में सीक्रेट हथियार है जो किसी भी देश पर परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। ये खबर तब बाहर आई जब यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन माइक टर्नर ने इसे गंभीर रूप से राष्ट्रीय खतरा बताया। माइक टर्नर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की कि इस हथियार से संबंधित सभी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाए। आखिर मुद्दा ये है कि ये हथियार कौन सा है और क्या रूस के पास सच में ऐसा कोई हथियार है जो अंतरिक्ष से ही किसी देश या उसके हथियार डिपो या किसी भी जगह पर हमला कर सकता है। तो आपको बता दें कि रूस के पास एक डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसका नाम है PL-19 नूडोल। इसे सिस्टम A235 बुलाया जाता है और इसका पहला परीक्षण 18 नवंबर 2015 में किया गया था। मई 2016 में रूस ने इसका दोबारा परीक्षण किया। इसके बाद दिसंबर 2016 और मार्च 2018 और दिसंबर 2018 में इसके और परीक्षण किए गए। रूस ने इसके बाद नए तरह के A-SAT मिसाइल का परीक्षण MiG-31 से सितंबर 2018 में किया, लेकिन उसका नाम किसी को पता नहीं है, न ही रूस ने किसी को कभी बताया। 15 अप्रैल 2020 में रूस ने एक और एसेट मिसाइल का परीक्षण किया जो धरती की निचली कक्षा में किसी भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को मारकर गिरा सकता है। इसके बाद दिसंबर 2020 में इसी मिसाइल का फिर से परीक्षण हुआ जिसके नाम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। साल 2021 के नवंबर महीने में रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अपने पुराने कॉस्मोस 1408 को अंतरिक्ष में उड़ाया था, जिसकी वजह से फैले कचरे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा पैदा हो गया था। जहां तक बात रही PL-19 नूडोल मिसाइल की, तो ये एक एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। इसे बनाने का मकसद था मॉस्को और यूरोपियन रूस वाले इलाके में किसी भी तरह के परमाणु हमले को रोकना। ये मिसाइल 350 किलोमीटर के इलाके में किसी भी तरह के मिसाइल्स को मारकर गिरा सकती है, यानी इसकी रेंज इतनी है। इसके अलावा ये मिसाइल अधिकतम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इस मिसाइल में पारंपरिक और परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। रूस के पास इससे पहले A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल थी और कहा जाता है कि इसे अपग्रेड करके रूस ने इसे अंतरिक्ष से हमला करने के लायक बना दिया। रूस के पास ऐसे 68 मिसाइलें हैं और इनका वजन 33 से 45 हजार किलोग्राम है। ये 19.8 मीटर लंबी और 2.57 मीटर व्यास वाली मिसाइलें हैं और इनकी रेंज 350 से 900 किलोमीटर है। A-135 मिसाइल की गति 8600 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर यह मिसाइल अंतरिक्ष से धरती की तरफ दागी जाएगी तो इसकी गति कई गुना और बढ़ जाती है और ये ताकत उसे ग्रेविटेशन की वजह से मिलती है। रूस अपनी नई मिसाइलों से किसी देश के सैटेलाइट पर तो हमला कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पर जमीन पर उसे नहीं गिरा सकता। अगर अंतरिक्ष में ज्यादा सैटेलाइट खत्म होते हैं तो उससे फैलने वाला कचरा कई और सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन के स्पेस स्टेशन को भी खतरा हो सकता है। रूस के अलावा भारत, अमेरिका और चीन भी अपने एंटी सैटेलाइट हथियारों का सफल परीक्षण कर चुके हैं और ये मिसाइलें जमीन से उड़कर अंतरिक्ष में घूम रहे किसी भी सैटेलाइट को मारकर गिरा सकती हैं। और सिर्फ रूस के पास नहीं बल्कि भारत के पास भी ऐसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, लेकिन किसी भी देश ने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उनकी सैटेलाइट मिसाइल अंतरिक्ष में तैनात है या नहीं है। लेकिन जब भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया था तब पूरी दुनिया में भारत की खूब चर्चा हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।